दोस्तों, मैं आपसे एक साथ आपके अपने चैनल टारगेट में स्वागत करते हैं। आज यहाँ बच्चे जितने बैठे हैं क्लास 10th वाले बच्चे हैं और सभी लोगों से एमसीक्यू पूछा जा रहा है, यानी बहुविकल्पी पूछा जा रहा है। किस चीज का? हिंदी का। क्योंकि हम जानते हैं कि 22 फरवरी को सभी का पेपर है और हमारे उत्तर प्रदेश में तो इनमें सभी बच्चों को प्रिपरेशन कराया गया था और देखा जा रहा है मतलब लगभग 150 क्वेश्चन दिया गया था याद करने के लिए। और सभी लोगों से मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन दिया गया कि मतलब ये लोग याद कर कराएंगे और सभी लोगों से देखा जा रहा है कौन कितना तैयारी किया है। और ये ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप, ठीक है। इन ग्रुप में दिखाता है जो सबसे अच्छा बताएगा उन्हीं को प्राइज दिया जाएगा, विजेता, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी बच्चों में ये इनसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये अपना प्रश्न बताएंगे और ये सबसे ज्यादा जो बताएगा वही क्या करेगा, विजेता घोषित होगा। तो देखा जाएगा कि कौन कितना प्रश्न बता रहा है, उसके हिसाब से बताया जाएगा कि ये इतने में जीवित मतलब विजेता घोषित होंगे लोग। तो एक बार ये बी वाले हैं और ये ए वाले हैं। सभी बच्चों को एक बार ध्यान से आप तुम लोग भी देखो उधर, ठीक है। तो इन सभी बच्चों से क्लास 10th वाले बच्चे हैं, सभी से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा और अपने अपने जवाब देंगे। जिसको याद नहीं रहेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक इंटरव्यू की तरह पेपर जैसे होता है हर जगह ऐसे लिया जा रहा है, ताकि बच्चा मतलब अगर कहीं वाइवा भी होता है तो एक अपना अलग एक अनोखा रहेगा कि हाँ सर हमारा तो पहले से हम लोग का इस तरफ से पहले टेस्ट ले चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग की, ठीक है। इसमें डरने वाली बात नहीं है और कोई इसमें डरेगा नहीं, ठीक है। जिसको जितना आएगा बताएगा, बस डरना नहीं है। और ये बच्चे हैं तो हल्का फुल्का गलती भी कर देते हैं, तो इसमें कोई आप लोग आपत्ति मत कीजिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चों से एक एक प्रश्न पूछा जा रहा है और देखा जाएगा कि कौन कितना मतलब ये ए ग्रुप वाले और ये बी ग्रुप वाले कौन कितना प्रश्न बता रहा है। जो जीतेगा उसी वही विजेता होगा। सबसे पहले ए ग्रुप से पूछा जा रहा है प्रश्न। पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, थोड़ा सा आप जवाब। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति हैं। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति हैं वीरगाथा, चंद्र दरबाई। आदिकाल का आदि आदिकाल का भाषा है डिंगल। डिंगल। भक्ति काल का समय है 1343 ईस्वी से 1643। 1343 ईस्वी से 1643। ठीक है, बहुत अच्छा। आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिद्ध समानता का। अब भक्ति काल है। और राम भक्ति तुम बताओ आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चरण काल, वीरगाथा काल। ये ग्रुप वाले गलत बता दिए, एक नंबर इनका कम हुआ, याद रखना तुम लोग, ठीक है। एक गलत किए हैं। राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। ये लोग बताएं, ठीक है। हमने बताया क्या, राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। इन लोग का मतलब प्रश्न सही रहा और जवाब भी सही रहा। अब इन लोग से पूछा जा रहा है, शिवराज भूषण किसकी प्रसिद्ध कृति है? भूषण की। वेरी गुड, अच्छा जवाब दिया है। किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्युग काल कहा जाता है? भक्ति काल। खड़े से सुना जाता है। पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? सर भक्ति काल है। जवाब सही है ना? यस सर। प्री प्रवास के रचनाकार हैं? प्री प्रवास के रचनाकार हैं? त्रिपुरासुर के रचनाकार चतुर्भुज। तुम बताओ प्री प्रवास की रचनाकार हैं? अनुराग सिंह उपाध्याय। हाँ? अनुराग सिंह उपाध्याय हरिओस। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओस।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। ठीक है, सही जवाब दिए हैं। प्री प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यानी दोनों का बैलेंस बराबर हो गया। ठीक है, एक इनका गलती था और इनका, दोनों लोग बैलेंस बराबर हो गया। अब इन लोग से प्रश्न पूछा जा रहा है, सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं। कबीर। चलिए, गलती हो गया इनसे। बी, नरोत्तम दास। वेरी गुड। ये एक ग्रुप जीत गया, यानी इन लोग से एक आगे चलाइए। नेक्स्ट देखिए, कभी भी अगर जवाब दिया जाता तो बड़ा सोच समझ के आपस में थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, सही है क्या? ठीक है, ये नहीं कि हम तुरंत बोलना शुरू कर देंगे। भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। 1375 से 1700 तक। 1375 से 1700 तक। हाँ, बहुत अच्छा लगा इन लोगों ने, मतलब बैलेंस बराबर हो गया इन लोगों का। अभी तो लोग बराबर हो, बेसी हो। भक्ति काल का काव्य नहीं है। भक्ति काल का काव्य नहीं है। पद्मावत। गलत जवाब। कोई बताएगा इसमें से? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। सही जवाब रहा, भक्ति काल का काव्य नहीं है पृथ्वीराज आसो। वेरी गुड। दोनों का बैलेंस फिर से बराबर हो गया। देखा जाए कौन बनाएगा सैकड़ापति। सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है। तुलसीदास से। वेरी गुड। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। सराहबा। गलत जवाब। पृथ्वीराज रसो। वेरी गुड। सही बात है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य में पृथ्वीराज रासो आते हैं। ठीक है, देखो कभी भी अपने अंदर उतावला उतना नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले उस प्रश्न को जानना चाहिए, हाँ ये सही हमारे लिए सही है या नहीं, नहीं बोलना चाहिए पहले। ठीक है, साकी सबत रमैनी किसकी रचना है? कबीरदास जी। कबीरदास जी। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। विनय पत्रिका रचयिता हैं। तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास का रचित विनय पत्रिका की भाषा है। ब्रजभाषा। ब्रजभाषा। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास की रचित विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। सही जवाब रहा। पृथ्वीराज रासो में प्रधानता दी गई है। वीर राशि। हाँ, पृथ्वीराज रासो में प्रधानता दी गई है बीरस की। ठीक है, भक्ति काल के प्रेमाशाही शाखा के कवि हैं। मंजन। मंजन। सही जवाब रहा मंजन। वीर गाथा काल के कवि हैं। मोहनलाल। क्या बोले सर? वीर गाथा काल के कवि हैं। पृथ्वीराज रसो। गलत जवाब। चंद्र बरदाई। एक इनका पोजीशन मतलब इनका एक ग्रेड आगे बढ़ा है, इनका मतलब पोजीशन आगे बढ़ा है, बराबर हो गया है। ठीक है, चलो ठीक है, हल्ला मत करो तुम लोग। परमाल रासो के रचयिता हैं। परमाल रासो के रचयिता हैं। मेरी घड़ी चली गई टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, यानी टाइम इज ओवर। हाँ, जगनीश। वेरी गुड। परमाल रासो के रचयिता हैं जगनीक। वेरी गुड। और फिर से इन लोग पता चलता है गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। राम बोला। सही जवाब रहा, गोस्वामी तुलसीदास का बचपन नाम राम बोला था।
कृष्ण भक्ति शाखा को संबंधित है। क्या सर? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। शुद्ध है। वो भी है, सही है। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? भक्ति का सही जवाब रहा। तुम लोग भी जवाब दिया करो। प्रेमाशाही सूफी काव्य धारा का संबंधी किससे है? जयश्री। गलत जवाब रहा, ठीक है। और अब ग्रुप ए वालों को दिया रहा, देखिए कौन सही धारा है इसमें। प्रेमाशाही सूफी काव्य धारा का संबंध किससे है बाबू? कोई बताएगा इसमें से? गलत जवाब रहा। दोनों लोग को गोल गोल लड्डू। मतलब बात समझे, बैलेंस बराबर हो गया। भक्तिकालीन कवि है। कुंदन दास। भक्तिकालीन कवि है कुंभन दास, वेरी गुड। तुलसीदास की रचना नहीं है। रामचंद्रिका। तुलसीदास की रचना नहीं है, रामचंद्र का, वेरी गुड। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। कृष्ण भक्ति शाखा कभी नहीं है। पद्मावत। गलत जवाब रहा। नाभादास। नाभादास। सही जवाब रहा नाभादास। किसका रहा पोजीशन आगे? ठीक। मुकरिया रचना है किसका है? मुकरिया आमिर खुरैशी। सही जवाब रहा आमिर खुसरो की। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज रासो, सही जवाब रहा। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। गोरे बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। सही जवाब रहा। देखो, अगर पूछा जा रहा है ना तो मन में ही सोच लिया जाता है, अगर थोड़ा सा भुनभुनाओगे मक्खी भी तेज है ऐसा। मधुआ कहानी के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद। सही जवाब रहा। रानी केतकी कहानी के लेखक हैं। ईशा अल्लाह खां। जितना प्रश्न पूछा जाए ये बोर्ड से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और जो भी बच्चे बोर्ड वाले होंगे उन लोग के लिए तो रामबाण होगा, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को पढ़ के ही जाइएगा, जितना प्रश्न पूछा रहा है आपके लिए रामबाण। क्लास 12th वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है? 1900 ईस्वी। सही जवाब रहा 1900 ईस्वी। सन्नाटा काल सन्नाटा के लेखक हैं? Anyone? इसमें से कोई? राम राम वृक्ष बेनीपुरी। सही जवाब रहा राम वृक्ष बेनीपुरी, बहुत अच्छा। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है? बताइए, सबको उतना ही समय दिया गया था, ठीक है। बताओ कौन बताएगा इसमें से? इसमें से टाइम चल रहा है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। टाइम इज ओवर, दोनों का टाइम लॉस हो गया। बैलेंस बराबर है दोनों का ना, ठीक है। हाँ तो हाँ, नहीं बताया तुम दोनों ने बताया सर। हाँ तो तुम लोग अधिक हो, जब तुम लोग बता देते ना अधिक रहते। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम है? कोई बोलेगा इधर से? कौन बताएगा बाबू? समय समाप्त हुआ, दोनों लोग को वेली वेली गोल गोल लड्डू।
नए मेहमान एकांकी के रचनाकार हैं। समय अब समाप्त हुआ। इधर तो हम बता दें, नए मेहमान एकांकी के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट, और दीपदान एकांकी के लेखक का नाम है डॉक्टर राजकुमार वर्मा। ठीक है, याद रखना। अष्ट अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता नाभादास। सही जवाब रहा, अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। सूर सागर के लेखक हैं। सूरदास। तो सूरसागर सूरसागर के सुखसागर ऐसा कुछ। अच्छा सुख सागर बोल रहे हैं। मुंशी सदा शुक्ल मुंशी मुंशी सदा सुख लल्ला। मुंशी मुंशी सदा सुख लल्ला। जवाब रहा, सूरभ सागर के लेखक हैं मुंशी सदा सुख लाल। ठीक है, अगला, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। इधर से कोई सही जवाब बोलो। पंडित लल्लू लाल। पंडित लल्लूलाल सही रहा। प्रेम सागर का रचनाकार है पंडित लल्लूलाल। देखिए, कभी कभी मन में जो सही शब्द रहता है ना, वही दिखेगा पहली बार आता है उत्पन्न मन में। ठीक है, वही मतलब उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, जो होता है सही, अगर जितने में कोई अच्छा लड़का है जो पढ़ने में, देखिए सब है सब, लेकिन जिसको याद रह रहा अब मन में है बोल दे रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। राधा कृष्ण दास के लेखक थे। राम नहीं भक्त भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के, सही जवाब रहा। राधा कृष्ण लेखक थे भारतेंदु युग के। ठीक है, वेरी शानदार जवाब रहा। बराबर बैलेंस, सबका बराबर चला बैलेंस। देखा जाए कौन बनेगा सैकड़ापति। दीप जले शंख बजे विदा है। सम सम सर ऐसे ही है। सम स्मर सर। ठीक है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत अच्छा, सही जवाब रहा, महादेवी प्रसाद के नाम पे रहा। काशी नगरी प्रचारी सभा की स्थापना किससे की? श्याम सही जवाब। श्याम सुंदर। ठीक है, काशी नगरी प्रचारिका सभा की स्थापना किससे की? श्याम सुंदर दास। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। कुबेरनाथ। गलत जवाब रहा। गोकुलनाथ। गोकुलनाथ। हाँ, गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद। सही जवाब रहा, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? भारतेंदु युग। गलत जवाब। द्विवेदी युग। इधर कोई बताएगा? प्री दोनों का बैलेंस कौन रहेगा? पीछे कोई नहीं है। ठीक है, सबका बैलेंस बराबर चल रहा है। तो याद रखिएगा, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे? तो छायावादी युग के। अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं। समय समाप्त हुआ। अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं, इन लोग का भी समय समाप्त हुआ। अंधेरी नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। बड़ी दूर वाले हाँ, और जो दीजिए इधर से। प्रेमचंद के दो रचना का नाम बताओ। कर्म भूमि रंग। ठीक है, प्रेमचंद के दो रचनाकार कर्म भूमि और रंग भूमि। धर्मवीर भारती के एक रचना का नाम बताओ। धर्मवीर भारती का एक रचना का नाम। इधर कोई बताएगा? सातवां घोड़ा बहुत
सही, सातवां घोड़ा, सूरज सातवां घोड़ा सही है। गुनाहों का देवता उन्हीं का है। तितली किसका लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद। सही जवाब रहा, तितली जयशंकर का है। अशोक का फूल किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही रहा, अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भोर का तारा, भोर का तारा, भोर का तारा जयप्रकाश भारती। जगदीश चंद्र माथुर। मलिक पद्मावत के रचनाकार हैं। पद्मावत के लेखक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। गलत जवाब। पद्मावत के लेखक का क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जायसी। क्या भूलू क्या याद करो, किसका लिखा हुआ है? हरीशराय बच्चन। क्या हरिवंश राय? सही रहा। चिड़ियों की बच्ची त्याग पत्र किसका है? इधर कौन बताए बाबू? सूर्यकांत नहीं। चिड़ियों की बच्ची त्याग पत्र का जैनेन्द्र कुमार। ठूटा आम किसका है? भारत शरण भगत शरण उपाध्याय। सही जवाब रहा। चलो चांद पर चले किसका है? जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती। चलो चांद पर चले जयप्रकाश भारती का सही है। देखिए तुम लोग ना बीच में मत बोला करो, बोलने से जवाब जीतेंगे यही लोग। देखिए बोलने से सब सुन ले रहे हैं सब। गांधी जी की देन किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब, आगे चल रहे हैं। गांधी जी की देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। शेख नबी किसका लिखा हुआ है? ज्ञातदीप। सही जवाब रहा। बैलेंस किसका बराबर रहा? आगे ना, हाँ ठीक है बराबर है। कर्म भूमि किसका हुआ है? लिखा हुआ है। कर्म भूमि प्रेमचंद। ठीक है प्रेमचंद का। सूरज का सातवां घोड़ा किसका लिखा हुआ है? धर्मवीर भारती। सही रहा। एक घूंट के लेखक का नाम है? जयशंकर प्रसाद। सही जवाब रहा। एक घूंट के लेखक का नाम जैसे नाम। उनका बचपन यूं बीता किसका लिखा हुआ है? जयप्रकाश भारती। हाँ, उनका बचपन यूं बीता जयप्रकाश भारती का लिखा हुआ है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो चांद पर चले किसका लिखा हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। गलत जवाब। कौन बोलेगा? जयप्रकाश भारती। हाँ चलो चांद पर चले जयप्रकाश भारती का, सही बात है। इंडिया टुडे पुस्तक का लेखक कौन है? आरपी दंत। आरपी दंत, ठीक है सही जवाब रहा। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? आरपी दंत। हंस पत्रिका के संपादक थे? मुंशी प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका का संपादक थे मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। रीति मुक्ति कवि हैं कौन है? आलम। आलम। धीरे से दे दो, वहीं से दे दो। आधुनिक काल की समय सीमा है? 1919 से लेके 1938 तक। सही रहा। आधुनिक काल की समय सीमा रहा 1900 से 1938 तक। यशोधरा की रचना है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, कौन आगे रहा इसमें? ये बैलेंस आगे रहा। राम के शक्ति पूजा के रचनाकार हैं? सूर्यशंकर त्रिपाठी निर्मला। कौन बताएगा इसमें सही जवाब? सूर्यकांति त्रिपाठी निराला। बहुत अच्छा। राम भक्ति पूजा की रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी इन लोग का पार्टी जीत गया, ठीक है। ये लोग क्या हुए? विजेता घोषित हो गए। तो देखिए यही बात रहा कि जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। और वही बात है, मेहनत का मतलब होता है किसी के भाग्य में लिखा रहता है वही आगे बढ़ता है। इन बच्चों ने थोड़ा सा सही मेहनत किया होगा, ये भी सही लोग मेहनत किए हैं, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है, बच्चे हैं बुझ गया। शायद इनका माइंड पावर सही है, इनका माइंड पावर थोड़ा सा यानी ये ज्यादा मेहनत किए होंगे उस चीज पे तो इनको याद हुआ है। ये लोग थोड़ा सा गलती जरूर किए हैं जिसकी वजह से इन लोग का हार हुआ है।
देखिए ये लोग बच्चे जरूर थोड़ा सा मेहनत किए, इन लोग से ये विजेता हुआ। तो अगर सारे बच्चे देखते हैं वीडियो को तो लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा। और क्लास 10 और 12th वाले बच्चों के लिए सारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी लोग पढ़ेगा। और इनमें किसी का बुराई नहीं करना चाहिए कि हाँ ये बच्चे हार गए, लूजर हैं, ऐसी बात नहीं है। हार जीत होती रहती है। फिर अगली बार टेस्ट होगी संडे के दिन, देखा जाए उसमें कौन जीत रहा है। अगली बार फिर प्रश्न दिया जाएगा कौन अच्छे से जवाब दिया रहा है। तो इन बच्चों ने जीत लिया गया, ठीक है। इनको लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह आगे बढ़े। इन लोगों को भी कहा जाएगा कि निराश नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेहनत करिए फिर आगे बढ़िएगा। जैसे हमारे यहाँ देखिए मैच होता है तो कोई ना कोई हार जाता है, जीत जाता है, लेकिन अपने अंदर जो जज्बा होना चाहिए वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप भी किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, ठीक है। मेहनत करिए और आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो अच्छा लगा वीडियो को तो शेयर किया। जय हिंद।